राम नाम की इतनी महिमा क्यों है? राम केवल भगवान नहीं है। राम के कई अर्थ हैं। राम माने धर्म, राम माने मर्यादा और राम माने ज्ञान। जिस समय मां सबरी के स्थान से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और भैया लक्ष्मण आगे बढ़ते हैं और पंपापुर सरोवर में स्नान करते हैं तो देखी सुंदर तरवर छाया, बैठे अनुज सहित रघुराया। भगवान श्री राम कथा कहने लगे प्रसन्न मन से और भैया लखन जी सुनने लगे। तो बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भा सोच विसेखी। मोर श्राप करी अंगीकारा, सहत राम नाना दुख भारा। नारद जी को बड़ा सोच हुआ, बड़ा विस्मय हुआ कि अभी तक तो ये माँ सीता के वियोग में रो रहे थे, पेड़ पौधों से पशुओं पक्षियों से पूछ रहे थे, लेकिन यहाँ प्रसन्न मन से अपने भाई अनुज को कथा सुना रहे हैं। कारण क्या है? और दूसरा नंबर, मेरे श्राप के कारण श्री राम जी को इतना बड़ा दुख झेलना पड़ा, चल के दर्शन करना चाहिए। नारद जी आते हैं, भैया लक्ष्मण उनके चरण पखारे और सम्मान पूर्वक बैठाया। और राम जी कहने लगे, कहिए नारद जी कैसे आना हुआ? तो देवर्षि नारद कहने लगे, प्रभु हम आपसे एक वरदान चाहते हैं। श्री राम जी ने कहा मांगो। तो नारद जी बोले कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति का अधिक एक ते एका। श्रुति माने वेद, वेद पुराण उपनिषद स्मृति जितने भी ग्रंथ हैं सब में आपके नाम हैं। शिव, हनुमान, विष्णु, गणेश, कार्तिकेय सब आप ही के नाम तो हैं। नदी एक घाट बहुतेरे, जो जिस नाम से पूजा आरती करता है उसे उस प्रकार से उसको फल प्राप्त होता है। सब आपके ही नाम है, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। जितने भी नाम आपके हैं, जैसे भगवान शंकर के 1000 नाम हैं और भगवान विष्णु के भी 1000 नाम के हैं, लेकिन भगवान श्री राम इनके नाम का कोई अंत नहीं है। ये सब नाम देवताओं के केवल पूजा के लिए हैं। बाकी चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो, इनके नाम अनंत हैं। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहां सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान अनंत हैं तो उनकी कथाएं भी अनंत हैं, उनके नाम भी अनंत हैं। प्रभु आपके अनंत नाम हैं, लेकिन राम सकल नामन ते अधिका। जितने भी नाम आपके हैं, हो नाथ अघ खग गण बधिका। अघ माने पाप, खग माने पक्षी, संशय रूपी पक्षी, गण माने बंदूक और बधिक माने शिकारी। पाप रूपी पक्षी को मारने के लिए आपका ये जो राम नाम है, ये धनुष बाण या तलवार या बंदूक कुछ भी बन जाए जो पाप रूपी पक्षियों को नष्ट कर दे। आपका नाम सभी नामों से सर्वश्रेष्ठ और सभी नामों से सर्वोत्तम, सभी नामों से ज्यादा प्रचारित हो जाए, सबसे ज्यादा प्रभावशाली आपका ये राम नाम हो जाए। प्रभु बस मैं यही वरदान चाहता हूँ। ये मस्त मुनिसन कहो कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्ष अति प्रभु पद नायो मात।
भगवान श्री राम ने ये मस्त कह दिया, ठीक है नारद जी, ऐसा ही होगा। इसीलिए भगवान श्री राम का नाम सभी नामों से सर्वश्रेष्ठ है। एक बार जो सच्चे मन से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम अपने जीवन में ले लेता है, उसे परमात्मा की गोद प्राप्त हो जाती है। अंत में नारद जी ने फिर कहा कि प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन में गूंज रहा है। राम जी ने कहा, बताइए। बोले, सुनिए। मोहे हूं मोहि सुनहु रघुराया, जब विश्व मोहिनी के स्वयंवर में मैं आपका रूप मांगा तो आपने हमें वानर का रूप दे दिया। और भगवान शंकर जब विवाह नहीं करना चाहते थे तो जबरदस्ती उनका विवाह करवाया, और मैं विवाह के लिए आपका रूप मांगने गया तो हमारा विवाह आपने होने नहीं दिया। कारण क्या है? जब विवाह में चाहे कि ना, यही कारण प्रभु करे न दीना। तो भगवान श्री राम बोले, सुनिए, तुम हमारे कौन हो? नारद जी ने कहा, मैं आपका पुत्र हूं। तो राम जी ने कहा, सुनो, और विश्व मोहिनी कौन थी? बोले, प्रभु आपकी माया है। तो बोले, तो हमारी माया हमारी पत्नी हुई, लक्ष्मी और माया हमारी पत्नियां हैं। आपका विवाह करवा दूं तो फिर माँ बेटे का संबंध कैसे रहेगा? इसलिए मैं आपका विवाह करवाने में वहां असमर्थ था। इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान का उपदेश कराया था। और नारद जी सिर झुकाकर चरणों पर मस्तक रख के प्रणाम करते हैं। और संतन के लक्षण रघुवीरा, काउनाथ भवभंजन वीरा। प्रभु, संतों के लक्षण क्या हैं, हमें बताने की कृपा करें। तो भगवान श्री राम संतों के कुछ लक्षण बताए हैं जो संतों में होने चाहिए।